इसमें दिल्ली में अगर इतना प्रदूषण है तो सबसे ज़्यादा हाथ जो है बीजेपी वालों का। अच्छा, बीजेपी वाला प्रदूषण छोड़ती है क्या? पराली फुकवा रहे हैं हरियाणा में आपकी सरकार का। अभी क्या, अभी तो हरियाणा में तो कल आई है बीजेपी की सरकार। इतने सालों से तो उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस और अप्पा की सरकार थी उनके। तो कौन सी अप्पा बप्पा, अप्पा क्या नाम है उनका, आप बाप, हाँ, तो उन्हीं की सरकार थी ना। तो तीसरी बार आपकी सरकार बनी भाई, बीजेपी की सरकार बनी है, काहे व्यवस्था व्यवस्थित कर रहे हैं? जो है केजरीवाल कहते हैं कि इन लोगों का जो है पराली फूक के दिल्ली में प्रदूषण भेज देते हैं। अरे भैया, ये सब फालतू बात जो है, नौटंकी बाज जो केजरीवाल है ना, उसका फालतू बात सब सवाल भी पूछना बंद कीजिए और कुछ बेहतर देश हित की बात कीजिए। ये जेल से नौटंकी बाज आदमी जो है ना, समझे, केजरीवाल, उसका नाम नौटंकी बाज रख दिया जाए। उसका पूरा गैंग ईमानदार मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कहते हैं मुख्यमंत्री बेईमान है, कट्टर भ्रष्ट है, कट्टर चोर है, कट्टर डकैत है, कट्टर हरामी है, देशद्रोही है। अगर भारत में अगर कोई गलत आदमी नंबर 1 पर है तो वो केजरीवाल है, समझे। दिल्ली की व्यवस्थाएं नंबर 1 पे हैं, वर्ल्ड लेवल पर स्कूल हैं इनके। वर्ल्ड से घटिया व्यवस्था अगर है, आदमी मर रहा है, 300 से ज़्यादा जो है AQI का ये है, पॉल्यूशन का नेट है, पॉल्यूशन का नेट चल रहा है, 300 से ज़्यादा चल रहा है। तो आप बताइए, जिस राज्य का ये हाल है, पूरी दुनिया की व्यवस्था यहाँ से कंट्रोल होती है और वहाँ पर जनता ने आपको चुनकर भेजा, हाँ, और आप उसको यहाँ नरक बना दिए। लोगों को कह रहे थे मैं पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, हाँ, जैसे ही आपका तो वही हाल हो गया जो लालू जी कहते थे बिहार में कि मैं अगर जीत कर आया तो पटना की सड़कों का, बिहार की सड़कों का हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। इसीलिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मिलकर लप्पर लगाया और केस किया तो माफ़ी मांगा। हाँ, ये तो देखिए, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पता नहीं कितने वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनलों पे। कहते हैं जब से हम जेल से छूटे हैं तब से जो मोहल्ला की सड़कें टूटी हुई थी, जो छोटी मतलब बढ़िया जो सड़कें टूट गई थी, गड्ढे उधे, उसका रिपेयर कर रहे हैं और चुनाव बाद इसको हम फिर से पूरा बनवा देंगे जो भी बचा है। अरे भैया, कपड़े पर पेवन लगाने से कपड़ा पेवन बार नहीं होता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, समझे। आप एक शर्ट पहने हैं, कोट पहने हैं, इस पर जहाँ तहाँ पेच लगा दिया जाए, इसकी वैल्यू कोई रहेगी? बोलिए, नहीं रहेगी ना। मैं कोर्ट में जाता हूँ, इस पर एक पेवन लगा दूँ, लाल पीला हरा गुलाबी, तो मेरे को जज आर्गूमेंट करने देगा? हाँ, कहेगा वो जोकर कहाँ से आ गया, कहेगा ना। आप कह रहे हैं केजरीवाल जोकर है, महाजोकर है, महाझुट्टा मंत्री रह चुके 2 बार दिल्ली के, आप जोकर भैया। मुख्यमंत्री तो कोई भी, पूर्व मुख्यमंत्री को जोकर। अरे भैया, महाजोकर, जोकर नहीं, महाजोकर है। और वो आदमी नौटंकी के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है। और इतना बड़ा झुट्ठा, इतना बड़ा देशद्रोही आपको खोजने से नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि जो फ्री की रेवड़ियाँ हम दिल्ली में बांटते हैं उसको अमेरिका कॉपी करता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो है मैनिफेस्टो में आता है कि हम सत्ता में आएंगे तो बिजली का जो है बिल हाफ कर देंगे, दिल्ली से कॉपी किए हैं। आप कह रहे हो केजरीवाल जो है ना, अभी बच्चा है, बच्चा। डोनाल्ड ट्रंप और सोनल्ड ट्रंप के सामने जो है बच्चा है, उसको गोदी में खिलाता है डोनाल्ड ट्रंप और कहता है हाँ डेमोक्रेसी है, और कहता है कि हमरा ये कर रहे हैं, मेरा कॉपी कर रहे हैं, हाँ, रेवड़ी बांटने का। उसको केजरीवाल को आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, ओ केजरीवाल, अरविंद कुमार केजरीवाल, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर, हाँ, तू जाकर स्टडी कर ले वेनेजुएला, श्रीलंका कि जो फ्री जो है इस तरह से रेवड़ी बांटा है, उस देश का क्या हाल है। सब देश भीख मांग रहे हैं, नरक में चले गए, गर्त में चले गए, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया। वही हाल वो करना चाहता है भारत का, बिकॉज ये टुकड़े गैंग का आदमी है और वो इसका एक ही है कि फ्री बांट कर राज्य करो और भारत को तोड़ दो, भारत का इकोनॉमी कोलैप्स करो, बिकॉज भारत का GDP बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ
ठोक रहा है और मोदी जी को नीचे दिखाना है तो कैसे दिखेगा? बिकॉज देश की इकोनॉमी तो सारे स्टेट के इकोनॉमी से बनती है ना। तो ये चाह रहा है, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या है? सभी स्टेट में यही सब इशू लगाओ कि लोगों को बेरोजगार कर दो, स्टेट का जो एक्सचेकर है, खजाना है, उसको लुटा दो, बांट दो, किसी को कोई काम करने की जैसा वेनेजुएला डिक्लेयर हो जाएगा। वो कह रहे हैं, सुनिए, आप वेनेजुएला चले गए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब हम दिल्ली में बढ़िया काम करना शुरू किए तो बीजेपी ने एक एक करके हमारे सभी मंत्रियों को जेल में उठाकर डाल दिए, लेकिन हम ईमानदार थे, कोर्ट ने हमें छोड़ी एक एक करके। चोरी डकैती करने वाले को क्या करेगा? उसको आरती और फूल माला दिखाएगा? तो सब तो छूट के आ गए ना, सबको जमानत मिल। बेल तो मिलना तो राइट है ना। बेल इज द राइट ऑफ सिटीजन। अब उसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो है एविडेंस के अनुसार फिर जेल जाएंगे ये लोग, फिर जेल जाएंगे और जितनी सजा है सब भुगत कर आएंगे। और ये जो नौटंकी कर रहा है ना कि हम जो है ये क्या नाम है, जनता हमको फिर से सर्टिफिकेट देगी, ईमानदार केजरीवाल, और हम फिर से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। मैं गारंटी के साथ एफिडेविट कर कोर्ट में कर सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल कभी भी मुख्यमंत्री दिल्ली का नहीं बन सकता है। 4 महीने के अंदर हम आपको ढूंढ के मिलेंगे, एकदम ढूंढ कर मिल लीजिए, मेरा एड्रेस और फोन नंबर रख लीजिए। जब कोर्ट ने उनके साथ जो है, कोर्ट ने न्याय किया, वैसे दिल्ली की जनता भी न्याय करेगी, वो कहते हैं। अरे मेरे बाबूजी, दिल्ली की जनता से नहीं चलता है कोर्ट, कोर्ट संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। और कोर्ट जो है ऑर्डर पास की हुई है कि जब तक उनके ऊपर जो केस चल रहा है, हाँ, आबकारी इसका केस जो है शराब घोटाला का, तो वो केस में ये एक्यूज्ड हैं और सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है इन पर रोक कि आप मुख्यमंत्री के सीट पर नहीं बैठ सकते हैं, आप किसी प्रकार का पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, आप किसी भी मुख्यमंत्री के सेक्रेटेरिएट में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? 4 महीना है, 4 महीने बाद हो भैया, 4 महीना के बाद ऑर्डर नहीं ना बदल रहा है, वो ऑर्डर तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक इनका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। और ट्रायल अभी खत्म नहीं होने जा रहा है, और बिकॉज 10,000 पेज का इनके खिलाफ जो है एविडेंस आया है, और यही कारण था जज ने सुप्रीम कोर्ट का कहा कि इतना बड़ा एविडेंस है ईडी सीबीआई का, इसको तो ट्रायल में, एग्जामिनेशन में ही बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम इसको जेल में क्यों रखें? चलो तुम जाओ, घूमो फिरो, लेकिन तुम मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकता, ऐसे रोड पर घूमते रहो। रोड पर घूमने के लिए छोड़ दिया। इस दिन आपने देखा होगा केजरीवाल जी जब छूट के आए हैं, कितना जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फूट रहे थे, पटाखे कह रहे थे कोर्ट ने न्याय कर दिया मेरे। हेलो 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 मिस्टर पत्रकार, अब देखिए यहीं पकड़ा जाता है इसकी चोरी, एक तरफ चोरी, दूसरी तरफ सीना जोड़ी। इसका मंत्री जो है गोपाल राय 2 दिन पहले जो है पटाखे क्रैक के ऊपर रोक लगाया था, कानून बनाया कि दिल्ली में कोई पटाखा नहीं छोड़ सकता, बनाया ना कानून। खुद जो है, जो कानून बनाया जो पार्टी, और उसी के कार्यकर्ता, उसी के मंत्री, उसी के ऑफिसर्स, जैसे अरविंद केजरीवाल निकलता है जेल से, आतिशबाजी या पटाखा छोड़ रहे, तो ये तो अपना जो बनाया हुआ कानून है उसको नहीं संभाल सकता है, तो देश के कानून में ये क्या बिलीव करेगा? जनता के हित में क्या काम करेगा? ये तो पॉकेट मारों का अड्डा है आप पार्टी, पॉकेट मारों का अड्डा, चोरों का अड्डा है। कह रहे थे असत्य पर सत्य की जीत हुई है, न्यायालय ने जो है न्याय किया है, इसलिए आतिशबाजी हो रही है। हाँ, तो न्यायालय ने न्याय नहीं किया है, न्यायालय ने तुमको अभी छोड़ा है कि थोड़ा बाजार घूम कर आ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, असली तुम्हारा तो इलाज अब होगा। मोदी जी डरते हैं केजरीवाल जी से। अब आप हंस रहे हैं, बार बार के जो आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं, इसलिए ईडी सीबीआई लगाकर इनको बार बार जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है आम आदमी पार्टी वालों को। वो कहाँ सूरज, कहाँ तारे। अरविंद केजरीवाल के तरह 1 लाख तारे टिमटिमा रहे हैं दिल्ली में,
देश की तो बात ही छोड़ दो यार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बेहतर नेता, बेहतर इससे लाखों गुना बेहतर नेता 1 लाख घूम रहे हैं, समझे। इस पॉकेट मार से बेहतर नेता 1 लाख घूम रहे हैं सिर्फ दिल्ली में, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर है, ग्लोबल लीडर है। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो ग्लोबल लीडर हैं, उनके सामने सूरज के सामने दिया दिखाना है।